दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। दुमका की घटना पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख, सहायता राशि देने की घोषणा। झारखंड के दुमका में 12वीं की छात्रा अंकिता पर पेट्रोल छिड़क कर जला डालने की घटना को लेकर पूरे झारखंड में जनाक्रोश का माहौल बना हुआ है। बुरी तरह झुलसी अंकिता रांची के रिम्स में 5 दिनों तक संघर्ष करती रहीं और शनिवार की देर रात उसने आखिरी सांस ली। अंकिता सिंह की हत्या को लेकर ही सीएम हेमंत सोरेन ने परिवार के प्रति दुख जताते हुए मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता और फास्ट ट्रैक कोर्ट से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अंकिता सिंह हत्याकांड मामले का दूसरा आरोपी छोटू भी हुआ गिरफ्तार। झारखंड के दुमका शहर के जरवाडी मोहल्ले में सरफिरे युवक की बर्बरता का शिकार बनी अंकिता का सोमवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मामले में दुमका पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम छोटू बताया जा रहा है। सांप्रदायिक तनाव के मद्देनजर पुलिस ने शहर में धारा 144 लागू कर रखी है। झारखंड के सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए स्वयं पोशाक उपलब्ध करवाएगी झारखंड सरकार। झारखंड के सरकारी स्कूलों के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए झारखंड सरकार स्वयं पोशाक खरीद कर देगी। साथ ही वर्तमान में दिए जा रहे 660 रुपये की राशि में वृद्धि कर दी जाएगी। इसके लिए झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि 660 रुपये में 2 जोड़ी पोशाक, जूता, मोजा खरीदना संभव नहीं है। इसकी राशि में वृद्धि करना जरूरी है। वहीं फिलहाल डीबीटी के जरिए इसकी राशि बच्चों के खाते में दी जाती है, लेकिन बच्चों को राशि निकालने में होने वाली परेशानी से लेकर बैंक द्वारा मिनिमम बैलेंस काटने तक की समस्या सामने आती है। अंकिता हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा जस्टिस फॉर अंकिता। दुमका की बेटी अंकिता की सनकी आशिक द्वारा आग लगाकर हत्या करने के मामले में झारखंड के अलावा पूरे देश में सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। लोग आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग हत्यारे को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर अंकिता का ट्रेंड चल रहा है, जिसे पूरे देश भर में शेयर किया जा रहा है। इधर अंकिता की हत्या के मामले में सोमवार को भी दुमका में बाजार बंद रहा। सुबह पुलिस की कड़ी सुरक्षा में अंकिता की अंतिम यात्रा निकाली गई थी। बड़ी खबर है, एमडीएम के लिए केंद्र ने दिए 369 करोड़ रुपए। बड़ी खबर है, झारखंड शिक्षा परियोजना व झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने जिलों को राशि भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। राशि के अभाव में मध्याह्न भोजन संचालन में परेशानी हो रही थी। दुकानदारों से उधार में सामान लेकर मध्याह्न भोजन का संचालन किया जा रहा था। स्कूलों को जून तक मध्याह्न भोजन की राशि दी गई थी। जुलाई व अगस्त के लिए राशि नहीं मिली थी। ज्ञात हो कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत स्कूलों को चावल उपलब्ध कराया जाता है, अन्य सामग्री के लिए राशि दी जाती है। मध्याह्न भोजन योजना व समग्र शिक्षा अभियान के लिए 60% राशि केंद्र व 40% राशि राज्य सरकार देती है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए केंद्र से राशि मिलने के बाद अब इसके तहत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए जिलों को राशि दी जाएगी। दोस्तों, खबर मौसम की। झारखंड में 1 से 3 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी। बड़ी खबर है, झारखंड में 1 से 3 सितंबर तक झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 3 दिनों तक झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में बारिश होने की संभावना है। वहीं 1 से 3 सितंबर तक झारखंड के सभी स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पत्रकार नहीं हैं आतंकवादी। सुप्रीम कोर्ट ने रंगदारी के एक मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि पत्रकार आतंकवादी नहीं हैं। दरअसल झारखंड पुलिस एक स्थानीय हिंदी पत्रकार के घर रात में पहुंची थी और उन्हें गिरफ्तार करने से पहले बेडरूम से घसीटकर बाहर लाई थी। कोर्ट ने इसकी निंदा की है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई को ज्यादती बताते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि झारखंड में पूरी तरह अराजकता व्याप्त है।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने पत्रकार को अंतरिम जमानत देने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह राज्य की अपील पर विचार नहीं करेगी। कोर्ट ने झारखंड के अतिरिक्त महाधिवक्ता अरुणाभ चौधरी से कहा कि आप आधी रात को एक पत्रकार के घर जाते हैं और उसे उसके बेडरूम से बाहर निकालते हैं। यह बहुत ज्यादती है। जिस व्यक्ति के साथ आप ऐसा कर रहे हैं वह पत्रकार है, कोई आतंकवादी नहीं। बीएसएनएल के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान, इस दिन मर्ज होगी कंपनी। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए के रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दे दी है। यानी अब बीएसएनएल की, जी हां, बीएसएनएल का जल्दी ही रिवाइवल शुरू होने वाला है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार ने बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 1,64,156 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी बीबीएनएल के मर्जर को मंजूरी मिल गई है। इस मर्जर से अब देश भर में बिछे बीबीएनएल के 5.67 लाख किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर का पूरा कंट्रोल बीएसएनएल के हाथों में आ जाएगा। इसके लिए सरकार अगले 3 साल में बीएसएनएल के लिए 23,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी करेगी। वहीं सरकार एमटीएनएल के लिए 2 साल में 17,500 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी करेगी। झारखंड में 690 प्रयोगशाला सहायक पदों पर निकली वैकेंसी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रयोगशाला सहायक के 690 पदों पर भर्तियां निकली हैं। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह एक अच्छी खबर है। इन पदों पर भर्ती के लिए 29 अगस्त 2022 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर आप भी इन पदों पर आवेदन करने की इच्छुक हैं तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन की प्रक्रिया को समय से पहले पूरा कर लें। आवेदन की अंतिम तिथि 28 सितंबर 2022 निर्धारित की गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने प्रयोगशाला सहायकों के रिक्त 690 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन आमंत्रित किए हैं। फिजिक्स के 230 पद, केमिस्ट्री के 230 व बायोलॉजी के 230 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। वहीं पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक और इंटर पास होना अनिवार्य है। जल्द लॉन्च होगा यूजीसी का ई समाधान पोर्टल। देश भर के केंद्रीय व राज्य विश्वविद्यालयों, उनसे संबद्ध महाविद्यालयों और अन्य सरकारी व प्राइवेट क्षेत्र के उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन ले रहे या नामांकन के बाद किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे छात्र छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ई समाधान नाम से ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से देश के करोड़ों छात्र अपनी शिकायतें सीधे शीर्ष विनियामक को बता सकेंगे और उनका समाधान पा सकेंगे। यूजीसी ई समाधान पोर्टल को लेकर आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार से जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस कदम से उच्च शिक्षा क्षेत्र के सभी स्टेक होल्डर्स 1043 विश्वविद्यालयों, 42,343 कॉलेजों, 3.85 करोड़ छात्र और 15.03 लाख शिक्षक को फायदा होगा। उन्होंने कहा, इससे विशेष तौर पर छात्र और फैकल्टी को आने वाली दिक्कतों के निवारण में आसानी होगी। ऐसे समय में जबकि देश भर के केंद्रीय व अन्य विश्वविद्यालयों और उनके महाविद्यालयों में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस में शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए दाखिले प्रक्रिया अगले माह यानी सितंबर 2022 में शुरू होने जा रही है। देश में बीते 24 घंटे में आए कोरोना के 7,591 नए मामले। भारत में सोमवार को कोरोना वायरस के दैनिक मामलों और सक्रिय मामलों में गिरावट देखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार यानी 29 अगस्त को साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 7,591 मामले दर्ज किए गए। वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना से 45 मरीजों की मौत हो गई है। देश में पिछले एक दिन में 9,206 लोग कोविड-19 से रिकवर हुए हैं। भारत में कुल रिकवरी मामलों की संख्या 4,38,02,993 है। कोरोना रिकवरी
रेट 98.62% पर पहुंच गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल सक्रिय मामले घटकर 84,931 हो गए हैं। बता दें कि देश में कोरोना से अब तक जान गंवाने वालों की कुल संख्या 5,27,779 है। रुपए में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट पहुंचा इतिहास के सबसे निचले स्तर पर। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया सोमवार यानी 29 अगस्त को शुरुआती कारोबार में 31 पैसे की गिरावट के साथ अब तक के सबसे निचले स्तर 80.15 रुपये पर आ गया है। विदेश में अमेरिकी मुद्रा की मजबूती और क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी के कारण से यह गिरावट आई है। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 80.10 पर खुला। बाद में और गिरते हुए भारतीय रुपया 80.15 पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 31 पैसे की कमजोरी को प्रदर्शित करता है। बता दें कि शुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 79.84 पर बंद हुआ था। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.51% की बढ़त के साथ 109.35 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि फेडरल रिजर्व द्वारा महंगाई दर से निपटने के लिए सख्त रुख अपनाने की बात कहने के बाद डॉलर में मजबूती दर्ज की गई है।